पढ़ाई में मन नहीं लगता, जब भी पढ़ने बैठती हूँ या बैठता हूँ नींद आने लगती है। आप सब भी इसीलिए परेशान हैं ना? तो कभी-कभी मैं सोचती हूँ यार भगवान ने मेहनत क्यों बनाई? उसके पास इतनी शक्ति है वो चाहे तो जादू की एक छड़ी घुमाकर पल भर में सबको अमीर कर दे और किसी को मेहनत ना करनी पड़े। पर ऐसा नहीं होता। भगवान को पता है मेहनत करे बिना इंसान को मुफ्त में कुछ मिल जाए वो उसकी कदर नहीं करता, फिर चाहे वो नौकरी हो या पर्यावरण। आजकल हमें पता है ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ गई है। क्योंकि इंसान को कुदरत की और भगवान द्वारा दी गई फ्री की नियामतों की बिल्कुल कदर नहीं है। खैर टॉपिक पर वापस आते हैं। देखो यार, मेहनत करके कुछ पाने के बाद चाहे वो रिजल्ट छोटा ही क्यों ना हो, हमें अंदर से इतनी खुशी होती है और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है और उस चीज़ की हमें कद्र भी होती है। अब आते हैं मेहनत पर। मैं यही सोचती हूँ कि मेहनत तो सभी करते हैं। टॉप करने वाले स्टूडेंट कैसे पढ़ते होंगे? वो कैसे ले आते हैं इतने मार्क्स? उनकी मेमोरी इतनी शार्प क्यों होती है? कैसे टॉपर एग्ज़ाम में 99% 95% ले आते हैं? जबकि मुझे तो लगता है मैं बहुत पढ़ती हूँ, फिर भी मेरे मार्क्स क्यों कम? ऐसा क्या है जो मुझे एक टॉपर में से अलग बनाता है? ऐसा क्या है जो किसी और के पास है लेकिन मेरे पास नहीं? ऐसा कौन-सा काम है जो एक टॉपर कर सकता है मैं नहीं? ऐसा क्या है जो उसे बाय बर्थ मिला है मुझे नहीं? गहराई में सोचने बैठी तो मुझे समझ आया, बायोलॉजिकली तो मुझ में और टॉपर में कोई अंतर नहीं है। मैं भी अपनी इन्हीं धुआँ आँखों से पढ़ती हूँ एक टॉपर भी, इन्हीं कानों से सुनती हूँ एक टॉपर भी। हम भी दिन की वही क्रियाएँ करते हैं जैसे कि खाना, पीना, सोना आदि और वो भी। हम भी मोबाइल यूज़ करते हैं वो भी। उसके पास भी वही सिलेबस, टाइम और मौसम है जो मेरे पास है। तो फ़र्क क्या? फ़र्क बहुत ही कम है। ये फ़र्क है टाइम और प्रायोरिटीज़ का। जी हाँ। वक़्त और पहल देने का भाव कि हम किस चीज़ को क्या महत्वता देते हैं। एक टॉपर को पता होता है कौन-सा काम, कौन-सा वो कार्य है, कब करना है, कितने समय में ख़त्म करना है और दूसरी ओर हमें ले लो, हम एक नोटिफ़िकेशन आया, मोबाइल देखने लगे, स्क्रॉल करते-करते हमें पता ही नहीं चलता कब घंटों बीत गए। पढ़ने बैठे तो एक सब्जेक्ट को लेकर बैठे रहे, पता ही नहीं चलता कि कब दिन निकल गया। बाकी के सब्जेक्ट निग्लेक्ट होते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में तो ऐसा होता है कि हर एक सब्जेक्ट की इक्वल इम्पॉर्टेंस होती है, अपनी महत्वता होती है। पॉइंट्स पे आके सिलेक्शन रुक जाता है। आप सबने भी देखा होगा। मुझे पता होना चाहिए कि पहले काम बाद में मोबाइल। इमरजेंसी हो वो अलग बात है। जैसे एक छोटा बच्चा, उसको हम कहते हैं कि हाँ, भई ये काम कर ले, तुझे ये मिलेगा। तो अपने मन को कठोरता से हैंडल करने की बजाय उसे लालच देकर प्यार से क्यों ना मना लिया जाए। हम भी अपने आप को कह सकते हैं, अपने मन को कह सकते हैं, भई ये टास्क कर ले, तुझे शाम को एज़ अ रिवॉर्ड मोबाइल चलाने को मिलेगा। मोबाइल चलाने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी कंज़्यूम कर लिया, मोबाइल चलाने का मतलब ये है कि ऐसा कंटेंट कंज़्यूम करो जिसके साथ हमारी नॉलेज एनहांस हो, मेंटल पीस बने और मिले और हम कुछ ऐसा देखें कि जिसके साथ हमारी सात्विकता बनी रहे, क्योंकि हमें अगले दिन भी पढ़ना होता है। धीरे-धीरे हम अगर इसको रेगुलर फ़ॉलो करेंगे तो हमारा रूटीन बन जाएगा। और दूसरी बात, हमारा मकसद क्या है? किसी से पूछेंगे तो स्टूडेंट यही बोलेंगे कि स्टडी करना, स्टडी, स्टडी, स्टडी। लेकिन एक टॉपर का मकसद सिर्फ पढ़ना नहीं होता। स्टडी एक माध्यम है मंज़िल तक पहुँचने का है, इसीलिए उसको पढ़ते समय नींद नहीं आती क्योंकि उसको पता है पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहा वो, बल्कि अपने मंज़िल तक जाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फ़ील करवाने के लिए पढ़ना है। यही बात है उसको जो अंदर से ताकत देती है। और एक फ़र्क है, टॉपर कभी भी रटता नहीं है, हर कंसेप्ट को समझता है, कंसेप्ट को दिमाग में फिट कर लेता है, माइंड मैप क्रिएट करता है। क्वेश्चन कैसा भी घूम के आ जाए एग्ज़ाम हॉल में, वो क्वेश्चन को आंसर कर ही देता है। अगर कॉन्सेप्ट ही दिमाग में बैठ गया तो भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और एक बात, बच्चे बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं जब एग्ज़ाम डिले हो जाए किसी भी कारणवश। देखो यार, एग्ज़ाम आज नहीं तो कल होने ही हैं, तो अपना टाइम वेस्ट क्यों करना? अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करनी? क्यों नेगेटिव होना? दिमाग में हमेशा यही रखो कि एग्ज़ाम होना है, कल नहीं होगा, आज नहीं होगा, कभी ना कभी तो होगा ही। याद रखना हर वो रात, जिसकी नींद तुमने पढ़ाई के लिए कुर्बान करी है, वो अपना फल ज़रूर देगी।
थोड़ा धीरज रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, अपनी मेहनत को जारी रखो, अपनी फैमिली के साथ हँसते-मुस्कुराते अपने डेली के टारगेट कंप्लीट करो, अपने गोल को अचीव करो।